शूरवीर में अब आगे सुनिए 6 करोड़। अवनी का वेट बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए वीर को उसे लेकर चलने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही थी। और वैसे भी अगर अवनी का वेट ज्यादा भी होता, तब भी जितने जीन पॉइंट्स इस समय वीर के पास हैं, उससे उसे अवनी को इस तरह लेकर चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। तक्षिका गुफा से बाहर निकलने में वीर को ज्यादा समय नहीं लगा और कुछ ही मिनटों में वो गुफा के बाहर खड़ा था। अवनी अभी भी वीर की पीठ पर सवार थी। वीर ने अवनी से पूछा, तो मैडम, कहां पर जाना है आपको? देव आश्रम, अवनी ने धीरे से जवाब दिया और वीर बिना उससे कुछ कहे उसे देव आश्रम की तरफ लेकर जाने लगा। अवनी ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, पर कहीं ना कहीं उसे ये स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छा लग रहा था। आफ्टर ऑल, एक लड़की इतनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, स्पेशल ट्रीटमेंट तो सभी को अच्छा लगता है ना? भले ही डॉलर ये जिस भी वजह से कर रहा था, पर कुछ पलों के लिए ही सही, उसके इस जेस्चर ने अवनी के दिल को छू लिया था। तकरीबन 1 घंटे तक चलने के बाद वो दोनों देव आश्रम के करीब पहुंच गए थे और वीर ने धीरे से अवनी को अपनी पीठ से उतार दिया। इसके आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम्हें तो पता ही है इस समय देव आश्रम में क्या हालात हैं, तो यहाँ से तुम्हें अपना रास्ता खुद ही तय करना होगा। टेंशन मत लो, देव आश्रम के करीब होने की वजह से यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। कुछ देर इंतजार करो, कोई ना कोई तुम्हें वापस ले ही जाएगा, वीर ने अवनी से कहा। और उसकी बात को समझते हुए अवनी ने सिर हिलाकर अपनी सहमति जाहिर की। ऑफ कोर्स वो जानती है कि कैसे इस समय देव आश्रम में सब डॉलर की तलाश में लगे हुए हैं। उसने खुद भी तो जय को डॉलर का पता लगाने के लिए भेजा था, और अब जब डॉलर ने अवनी की इतनी मदद की है, तो इतना तो वो उसके लिए कर ही सकती है। अब मेरी म्यूटेंट डेविल सोल, वीर ने अवनी की तरफ अपना खाली हाथ बढ़ाते हुए कहा, और अवनी ने भी बिना किसी हिचक के एक काले रंग की बिल्ली के शेप की डेविल सोल वीर के हाथों में थमा दिया। मैंने जय के हाथों तुम्हारे पास एक मैसेज भिजवाया था, तो क्या सोचा है तुमने उसके बारे में? क्या तुम मुझे वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल और गियर दो? क्या तुम मुझे वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल और गियर बेचोगे? अवनी वीर को उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए पूछती है। उस दोधारी सुनहरी कुल्हाड़ी की तुम क्या कीमत दोगी? वीर अवनी से पूछता है। अब 2 करोड़, ठीक है? बस 2 करोड़ रुपए? इतने में तो मुझे कहीं म्यूटेंट डेविल सोल भी नहीं मिलेगी, वीर भौवें सिकोड़ते हुए कहता है। हाँ, वो सेक्रेड ब्लड गियर बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत भारी भी है। उसे कहीं भी लेकर आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, जबकि वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल बहुत ही काम की चीज है। इसलिए उस सेक्रेड ब्लड गियर के लिए 2 करोड़ कम नहीं है। हाँ, अगर तुम मुझे वो सेक्रेड ब्लड डेविल सोल बेचते हो तो मैं तुम्हें 20 करोड़ दूंगी, अवनी वीर को समझाते हुए कहती है। पर वीर उस सेक्रेड ब्लड डेविल सोल को बेचने के मूड में नहीं था। एक म्यूटेंट डेविल सोल प्लस 2 करोड़, उस सेक्रेड ब्लड गियर की कीमत। वीर एक बार फिर से अवनी से कहता है, देखो, मैं पहले ही तुम्हें एक म्यूटेंट डेविल सोल दे चुकी हूं, तो उसे तो तुम भूल ही जाओ। मैं तुम्हें उस सेक्रेड ब्लड गियर के 5 करोड़ देने को तैयार हूं, ठीक है? म्यूटेंट डेविल सोल नहीं तो 2 म्यूटेंट एलियन की एनर्जी और 2 करोड़, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वीर की बेतुकी डिमांड से अब अवनी इरिटेट हो रही थी, पर फिर उसे वो सेक्रेड ब्लड गियर भी चाहिए था। देखो, तुम बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हो और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। फाइनल ऑफर 6 करोड़ का है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? आफ्टर ऑल, उस सेक्रेड ब्लड गियर को लेकर मैं कहीं आ जा नहीं सकती, अवनी अपना फाइनल ऑफर देते हुए कहती है। और उसकी बात सुनकर वीर थोड़ा सोच में आ जाता है। ठीक है, फिर पैसे तैयार रखना, मैं जय को बता दूंगा कि पैसे उसे कब और कहां लाने हैं। इतना कहकर वीर अपना बैग उठाता है और वहां से जाने लगता है। तुम सच में उस सेक्रेड ब्लड डेविल सोल को बेचना नहीं चाहते? 20 करोड़ कोई छोटी रकम तो नहीं है, और ये तो सिर्फ एक ऑफर है। अगर तुम चाहो तो हम इसके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं, वीर को जाता हुआ देखकर अवनी पीछे से कहती है। कहीं ना कहीं उसे ये उम्मीद थी कि शायद डॉलर अपना मन बदल दे। बिल्कुल नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। इतना कहने के बाद वीर बिना रुके वहां से चला जाता है और अवनी उसे जाते हुए देखती रहती है। काफी अजीब इंसान है, पर जैसा भी है, इसने आज मेरी मदद की है, और जय के हिसाब से ये बहुत काम का आदमी भी है। इसका सुनहरा कवच चमकीले बिच्छू के डंक से भी ज्यादा मजबूत है।
जरूर वो कवच भी किसी सेक्रेड ब्लड डेविल सोल का बना हुआ है, पर ये आदमी है कौन? पहले तो उसे यहाँ कभी नहीं देखा, ना ही ये कोई सोल्जर लग रहा है। फिर ये है कौन? वीर को जाता हुआ देख अवनी सोचती है। बहुत से सवाल थे उसके मन में डॉलर को लेकर, जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये रहस्यमय इंसान कहां से आया है और कहां रहता है, उसे कुछ नहीं पता था, पर वो इस बारे में जानना जरूर चाहती थी। पर सवाल अभी भी वही है, कैसे? अवनी की नजरों से दूर जाने के बाद वीर तुरंत ही अपना कवच उतारकर अपने असली रूप में आ जाता है और अपने बैग के साथ देव आश्रम की तरफ निकल पड़ता है। वीर की किस्मत अच्छी थी कि इस समय गेट पर उसे ग्रैंड मास्टर और उसके साथी नहीं मिले। इतने दिनों तक डॉलर को ढूंढने के बाद भी जब डॉलर का कोई अता पता नहीं चला, तब उन लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी। इसीलिए अब गेट पर उन लोगों ने सिक्योरिटी भी कम कर दी थी। खैर, वजह जो भी रही हो, वीर के लिए अच्छा ही था। कम से कम अब उसे पकड़े जाने का डर तो नहीं रहता। पर शायद उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। इत्तेफाक से गेट पर एक बार फिर से उसका सामना दक्ष और उसके साथियों से हो जाता है। तुम्हें एक बार फिर से देखकर काफी अच्छा लगा सनकी। बैग तो बड़ा भारी लग रहा है तुम्हारा। आज कितने म्यूटेंट एलियंस का शिकार किया? दक्ष का एक साथी वीर का मजाक बनाते हुए कहता है। वीर बिना किसी रिएक्शन के जवाब देता है। मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। प्राइमरी एलियंस का शिकार भी कर पाओगे जो म्यूटेंट एलियन का शिकार करने की बात कर रहे हो? हैं? सच सच बोलो ना, तुम्हारे बैग में काले बिच्छुओं के अलावा और कुछ है कि नहीं? दक्ष का साथी जोर से हंसता है और उसके साथ साथ उसके बाकी साथी भी हंसने लगते हैं। जाहिर है किसी को भी वीर की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। दक्ष, ध्यान से इस इंसान को देख लो। आइंदा से इसे कोई और समझने की भूल मत कर बैठना। अगर सच में तुम्हारा इस इंसान से कोई भी लेना देना हुआ, तब तो समझ लो कि बैड लक पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। दक्ष का साथी उसका कंधा थपथपाते हुए कहता है। पागल है क्या? मैं किसी सनकी को नहीं जानता। वीर के बारे में ये सारी बातें सुनकर दक्ष बहुत ही एम्बैरस महसूस कर रहा था। यही वजह थी कि एक बार फिर उसने वीर को पहचानने से इनकार कर दिया। वीर को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि दक्ष ने उसके मुंह पर ही उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। उसके लिए तो अच्छा ही था कि दक्ष उससे दूर ही रहे। इसीलिए वो उन लोगों से बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चला जाता है। गाइस, मैं 1 मिनट में आता हूं। दक्ष ऐसे ही कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। उसके दोस्तों को उसका इस तरह से अचानक जाना अजीब सा तो लगता है, पर वो लोग सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, शायद वाकई दक्ष को कुछ काम हो। वीर अपने कमरे के अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी कोई अचानक से उसे खींचकर एक सुनसान कोने में ले जाता है। दक्ष को अपने सामने देखकर वीर हैरान था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो दक्ष ने सबके सामने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था, फिर अब उसे इस तरह से खींचकर यहां लाने का क्या मतलब? दक्ष तुरंत ही अपने आसपास देखकर